हरे कृष्णा एवरीवन। आज के भगवद गीता ऑडियो सेशन में आपका स्वागत है। आज हम भगवद गीता के दूसरे अध्याय का 29वां श्लोक पढ़ेंगे। तो सबसे पहले मंगलाचरण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानं त्रिमन्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुर्मितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायशव भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय शिला प्रभुपाद की जय, शिला गुरुदेव की जय, कृष्ण बलराम की जय, श्री वृंदावन धाम की जय, टैगोर प्रेमानंदे। हरि हरि बोल। हरे कृष्णा। तो आज का श्लोक है अध्याय 2 श्लोक संख्या 29। आश्चर्यवत् पश्यति कश्चिदेना माश्चर्यवदति तथैव चान्यः। आश्चर्यवच्चैनं मन्यः शृणोति श्रुत्वाप्येनं वेद न चैव कश्चित्। भावार्थ और तात्पर्य जगतगुरु शिला प्रभुपाद के द्वारा। जगतगुरु शिला प्रभुपाद की जय। भावार्थ। कोई आत्मा को आश्चर्य से देखता है, कोई इसे आश्चर्य की तरह बताता है तथा कोई इसे आश्चर्य की तरह सुनता है, किंतु कोई इसके विषय में सुनकर भी कुछ नहीं समझ पाते। तो यहाँ भगवान बता रहे हैं कि आत्मा को अलग अलग लोग कैसे उसका ज्ञान प्राप्त करते हैं, या उसके आत्मा के बारे में जानकर उनके अनुभव कैसे होते हैं। मतलब आश्चर्य से वो देखते हैं। तो तात्पर्य पढ़ते हैं। तात्पर्य। चूँकि गीतोपनिषद उपनिषदों के सिद्धांत पर आधारित है, अतः कठोपनिषद में पहले स्कंद के दूसरे अध्याय के 7वें श्लोक में इस श्लोक का होना कोई आश्चर्यजनक नहीं है। श्रवणयापि बहुभिर्ये न लभ्यः शृण्वन्तोऽपि बहवो यं न विदुः। आश्चर्यो वक्तकुशलो अस्य लब्धा आश्चर्यो अस्य ज्ञाता कुलानुशिष्टः। अर्थात विशाल पशु, विशाल वटवृक्ष तथा 1 इंच स्थान में लाखों करोड़ों की संख्या में उपस्थित सूक्ष्म कीटाणुओं के भीतर अणु आत्मा की उपस्थिति निश्चित रूप से आश्चर्यजनक है। अल्पज्ञ तथा दुराचारी व्यक्ति अणु आत्मा कोश के स्फुलिंग के चमत्कारों को नहीं समझ पाता, भले ही उसे बड़े से बड़ा ज्ञानी जिसने विश्व के प्रथम प्राणी ब्रह्मा को भी शिक्षा दी हो क्यों न समझे। वस्तुओं के स्थूल भौतिक बोध के कारण इस युग के अधिकांश व्यक्ति इसकी कल्पना नहीं कर सकते कि इतना सूक्ष्म कण किस प्रकार इतना विराट तथा लघु बन सकता है। अतः लोग आत्मा को उसकी संरचना या उसके विवरण के आधार पर ही आश्चर्य से देखते हैं। इंद्रिय तृप्ति की बातों में फंसकर लोग भौतिक शक्ति यानी माया से इस तरह मोहित होते हैं कि उनके पास आत्मज्ञान को समझने का अवसर ही नहीं रहता। यद्यपि यह तथ्य है कि आत्मज्ञान के बिना सारे कार्यों का दुष्परिणाम जीवन संघर्ष में पराजय के रूप में होता है। संभवतः उन्हें इसका कोई अनुमान नहीं होता कि मनुष्य को आत्मा के विषय में चिंतन करना चाहिए और दुखों का हल खोज निकालना चाहिए। ऐसे थोड़े से लोग जो आत्मा के विषय में सुनने के इच्छुक हैं, अच्छी संगति पाकर भाषण सुनते हैं, किंतु कभी कभी अज्ञानवश वे परमात्मा तथा अणु आत्मा को एक समझ बैठते हैं। ऐसा व्यक्ति खोज पाना कठिन है जो परमात्मा, अणु आत्मा, उनके पृथक कार्यों तथा संबंधों
एवं अन्य विस्तारों को सही ढंग से समझ सके। इससे अधिक कठिन है ऐसा व्यक्ति खोज पाना जिसने आत्मा के ज्ञान से पूरा लाभ उठाया हो और जो सभी पक्षों से आत्मा की स्थिति का सही निर्धारण कर सके। किंतु यदि कोई किसी तरह से आत्मा के विषय को समझ लेता है तो उसका जीवन सफल हो जाता है। इस आत्मज्ञान को समझने का सरलतम उपाय यह है कि अन्य मतों से विचलित हुए बिना परम प्रमाण भगवान कृष्ण द्वारा कथित भगवद गीता के उपदेशों को ग्रहण कर लिया जाए। किंतु इसके लिए भी इस जन्म में या पिछले जन्मों में प्रचुर तपस्या की आवश्यकता होती है। तभी कृष्ण को श्री भगवान के रूप में स्वीकार किया जा सकता है। पर कृष्ण को इस रूप में जानना शुद्ध भक्तों की अहतु की कृपा से ही होता है, अन्य किसी उपाय से नहीं। जय श्रील प्रभुपाद की जय। तो श्रील प्रभुपाद ने अपने तात्पर्य में यहाँ जो विषय रखे हैं उनको थोड़ा सा उनके बारे में चर्चा करते हैं। यहाँ 4 प्रकार के अलग अलग आश्चर्य बताए गए हैं जो आत्मा के बारे में विभिन्न लोगों को अनुभव होते हैं। आत्मा इतना सूक्ष्म है कि वह छोटे से छोटे कीटाणु में और बड़े से बड़े वृक्ष में भी उपस्थित है। पिछले श्लोकों में हमने पढ़ा कि आत्मा बाल के अग्रभाग के 10,000वें भाग के समान है और कोई भी सूक्ष्मदर्शी उसे नहीं देख सकता। यह आश्चर्यचकित करने वाला तथ्य है कि आत्मा कैसे इतने छोटे और इतने विशाल शरीरों में उपस्थित है जिसे आत्मा चलाती है। सारी ऊर्जा शरीर को चलाने के लिए आत्मा से आती है, नहीं तो शरीर मृत समान है। जो साधक आध्यात्मिक मार्गों पर चलते हैं वो आत्मा के इन आश्चर्य को देखते, सुनते और बताते हैं। परंतु कुछ व्यक्ति ऐसे भी होते हैं जो आत्मा के विषय में सुनकर कुछ भी नहीं समझ पाते और आत्मा के अस्तित्व को नकार देते हैं। ये लोग इंद्रिय तृप्ति में इतने लीन होते हैं कि उनके पास समय ही नहीं होता कि इस दिव्य विषय पर सुने या जानने की कोशिश करें। हम सब देखते हैं कि आजकल लोगों के पास समय नहीं है और अपनी भौतिक व्यस्तता के कारण आध्यात्मिक विषयों को भूल जाते हैं या सुनते नहीं। वास्तव में समय का अभाव केवल रुचि न होने से होता है और इसलिए श्रील प्रभुपाद का कृष्ण भावनामृत आंदोलन महत्वपूर्ण है, क्योंकि भगवान के नाम के कीर्तन से ऐसे लोग भी शुद्ध होते हैं और आध्यात्मिक विषयों में रुचि लेने लगते हैं। जैसे कि श्रील प्रभुपाद ने पाश्चात्य देशों में जो अंग्रेज हैं उन सब को भक्त बनाया। उन्होंने कभी कृष्ण का नाम तक नहीं सुना, परंतु जब श्रील प्रभुपाद अमेरिका गए और उन्होंने वहाँ कृष्ण भावनामृत का प्रचार किया तो बहुत सारे गोरे लोग, अंग्रेज लोग कृष्ण भक्त बन गए। तो वास्तव में यह आत्मा एक आश्चर्य है और इसे जानने के लिए शुद्ध भक्तों की कृपा चाहिए और अन्य कोई उपाय नहीं है। तो इस श्लोक से हमें ये जानने को मिला कि आत्मा एक आश्चर्यचकित करने वाला विषय है और जिसे हम केवल साधना से और शुद्ध भक्तों की कृपा से ही समझ सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। अपने प्रश्न और टिप्पणी मेरे व्हाट्सएप पर जरूर भेजें। हरे कृष्णा। धन्यवाद।